हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 11। इसका सारांश देखेंगे, जिस पार्ट का नाम है जूठन, जिस पार्ट के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसी पार्ट का आज हम सारांश देखेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। ये दोस्तों सारांश मोस्ट VVI है, आप इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। जितना हम सारांश आपको दिए हैं उसी में से आपको पूछा जाएगा, बस उसको आप याद करके ज़रूर जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपनी सारांश की ओर चलते हैं। आप समझ गए होंगे, ये पार्ट 11 है। पार्ट का नाम जूठन है, जिसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, जूठन पार्ट के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। चलिए दोस्तों देखिए, सारांश में दोस्तों आप हेडिंग बहुत अपना मस्त लिखेंगे, ज़बरदस्त लिखेंगे, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, लिखने वाले भी कोई कम नहीं है। ठीक है, ये आप प्रयास करेंगे कि हेडिंग आपका बहुत मस्त हो, मज़ेदार हो और मस्त शब्द का प्रयोग किया हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले आप ऐसे लिखेंगे, पार्ट का नाम लिखेंगे जूठन और इसको इन्वर्टर कोमा से घेर देंगे थोड़ा। ठीक है, और जूठन, उसके बाद में उसके लेखक जो है वो लिखेंगे उसका नाम। ठीक है, तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक मार्मिक आत्मकथा है। ये क्या है? ये आत्मकथा है दोस्तों। जूठन एक क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, इस आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने दरिद्र वर्गों पर होने वाले अत्याचार को लोगों के सामने व्यक्त किया है। अपने संवेदना और मार्मिकता के कारण पढ़ने वालों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। आशा करते दोस्तों आप इतना हेडिंग बहुत बढ़िया से लिखेंगे। हेडिंग के बाद में आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से लिखना क्या है तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए। लेखक का पूरा परिवार गाँव के तगाव के यहाँ मेहनत मजदूरी करता था। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिखना है कि इसके बारे में जो कुछ आप इसके आत्मकथा जो लिखा हुआ उसमें पढ़े हुए हैं, जो कुछ आप हिंदी पढ़े हैं उसी को आपको सजा के लिख देना है लाइन बाय लाइन। लेकिन आप शुरू वाला प्रयास करेंगे, जैसे लिखे हूबहू आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शुरू वाला आपका हेडिंग जरूर देखता है वो। ठीक है, आगे है दोस्तों, इसको हम समझेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। लेखक का पूरा परिवार गांव के तगाव के यहाँ मेहनत मजदूरी करता था, जिसमें मवेशियों के घर तथा बैठक खाने की सफाई का काम करना पड़ता था। मवेशियों समझ रहे दोस्तों, माल जाल होता है ना, उसी का लेखक का पूरा घर का परिवार जो है ना, उसी के घर के तगाव के यहाँ एक मेहनत मजदूरी करता था। उसमें मवेशियों की साफ सफाई करना है, उसको पालना पोषण यही सब करना पड़ता था उनको। ठीक है, लेखक के घर वालों को, ठीक है, करना पड़ता था। सर्दी के महीनों में मवेशियों वाले घर को साफ करना बहुत कठिन था। देखिए दोस्तों, बात सही है, सर्दी के महीना में मवेशियों के घर की साफ सफाई करना सुबह उठकर, ये तो बहुत कठिन बात ना होता था। फिर भी इन सभी कामों के बदले 10 मवेशियों पर फसल के समय, कितने मवेशियों पर दोस्तों आप पूछ सकता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से निकलेगा। 10 मवेशियों पर फसल के समय 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। किसे? लेखक को। देखिए 10 मवेशियों पर फसल के समय में 12-13 किलो अनाज मिलता था। ठीक है, विवाह के अवसर पर भोजन के रूप में जूठा पतल चूहरों को टोकरे में डाल दिया जाता था। जब शादी ब्याह होता था दोस्तों, तो जो खाया हुआ है तो जूठा जो न बचता है वो सभी पत्ता को उठाकर उसके टोकरी में डाल दिया जाता था। किसके? लेखक के परिवार जो था ना, वो उसी को टोकरी में डाल दिया जाता था। उससे जो पूरी प्राप्त होता था, और दोस्तों जो पूरी बचा हुआ है, कोई खा के कोई छूट जाता है नहीं, तो बचा हुआ है उसे चारपाई पर सुखा दिया जाता था। उसे लेखक अपने क्या करता है, चारपाई जानते हैं ना, खटिया, उस पर सुखा कर उसे क्या करता था देखेंगे दोस्तों, सुखा दिया जाता था। और बरसात के दिनों में उस पर नमक और मिर्चा लगाकर खाना बहुत अच्छा लगता था। किसको? लेखक को बहुत अच्छा लगता था उस समय। ठीक है दोस्तों, स्कूलों में भी चूहरों पर घोर अत्याचार होता था। स्कूल जाते थे पढ़ने, तो इस सब पर लेखक जो था ना, वो चूहरे जात के था, उस पर घोर अत्याचार होता था। ठीक है, इसीलिए ऐसा जूठा उसको दिया जाता था। उसके बाद में फिर पैराग्राफ लिखेंगे, एक बार लेखक सुखदेव त्यागी के। चलिए दोस्तों, आगे क्या है देखते हैं। आगे है, लेखक सुखदेव त्यागी के बेटी के शादी में अपने माँ और छोटी बहन माया के साथ गया था। देखिए, लेखक अपनी माँ और छोटी उसकी बहन माया के साथ गया था। किसके? सुखदेव के बेटी के शादी में गया था। ठीक है, उसमें गया था, शादी में गया था। माँ देखिए क्या करने गया था, अपनी माँ और छोटी बहन के साथ गया था लेखक। ठीक है, जहाँ
भोजन मांगने पर उसे केवल फटकार मिली थी। फटकार मतलब जानते हैं, डांट। भोजन जब से मांगा तो इसको डांट मिल गया, ठीक है। बात उस समय की है जब लेखक 9वीं कक्षा में था। देखिए दोस्तों, बात उस समय की थी, उस समय भी लेखक कौन कक्षा 9वीं कक्षा में था, ठीक है। उस समय उसको फटकार मिला हुआ था। देखेंगे, उसे बैल के चमड़े उतारने के लिए भेजा गया था। लेखक जब 9वीं कक्षा में था ना, तो उसको एक बैल खेत में ही मल गया था, उसको चमड़ों को उतारने के लिए लेखक को भेजा गया था। देखिए दोस्तों, कितना घिना काम भेजा था, चमड़े उतारने के लिए भेजा गया था। जब वह वापस लौटा तो माँ और भाभी काफ़ी परेशान हुई थी। देखिए दोस्तों, जब लेखक 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, जब उसकी चमड़ा को उतार कर लेखक आया तो उसकी माँ और भाभी बहुत परेशान हुई थी, ठीक है, कि ऐसा ऐसा काम इनसे नहीं करवाए, इसको अभी पढ़ने का एज है, ऐसा ऐसा बहुत परेशान हुआ था, ठीक है। जब वापस लौटा तो बहुत माँ और भाभी बहुत परेशान हुआ। उन्हें यह देखकर काफ़ी दुख हुआ। किसको? माँ और भाभी को काफ़ी दुख हुआ। इन सभी कार्य के बावजूद मिलती क्या थी? तो सिर्फ जूठन। इसीलिए तो दोस्तों ये पाठ का नाम रखा गया है जूठन। ये सभी काम करने के बावजूद भी लेखक को जूठा मिलता था खाने के लिए, इसीलिए पाठ का नाम क्या रखा गया है? जूठन। फिर भी लेखक को किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई सर्दिग्री नहीं, कोई पश्चाताप नहीं है। देखिए दोस्तों, इतना करने के बावजूद भी लेखक को कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है। देख रहे हैं। और लास्ट में आप पैराग्राफ चेंज करके इतना ही लिख देंगे, आपका हो जाएगा। ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है, लेखक ने यह सिद्ध किया है कि गरीबी के पास गरीब जरूर है, माने गरीब के पास गरीबी जरूर है। लेखक ने यह सिद्ध किया है कि गरीब दोस्तों क्या लिखेंगे? गरीब के पास गरीबी अवश्य है, किंतु ज्ञान की कमी नहीं। बस इतना लिखेंगे, आपका 5 मार्क्स का मिल ही जाएगा दोस्तों। आज जितना हमने कहा है आप उसे ज़रूर याद करेंगे, और दोस्तों आशा करते हैं कि आप याद ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सारांश में मिलते हैं।